हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया सब चल रहा है? मस्त हो? बहुत बढ़िया। बच्चों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लेकर के आया हूं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है और आपके कैरियर से रिलेटेड है। जीवन में अगर कुछ करना है, मंजिल को प्राप्त करना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो दो चीजें से व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है और उन दो चीजों से व्यक्ति अपनी मंजिल को आसान कर लेता है। दो हैं, जैसे नंबर 1 आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और दूसरा है लगन, जुनून। अगर आत्मविश्वास और जुनून से भरपूर स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है और पहुंच जाता है। उसे दुनिया की कोई हस्ती नहीं रोक सकती। जैसे एक कहानी के माध्यम से आप तक कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक फार्मर था, एक किसान था, जिसके पास सिर्फ एक खेत था और वो खेत एक पहाड़ के इस साइड में था, यानी पहाड़ के बगल में था। और इस तरह बहुत सारे खेत थे दूसरे लोगों के। लेकिन होता ये था कि जब वो फसल बोता था तो पानी यहां बरसता था, लेकिन उसके खेत में पानी नहीं बरसता था। तो जो भी फसल वह बोता था वो सूख जाती थी, जबकि यहां फसल हरी भरी लहराती रहती थी। वो बड़ा दुखित था, बड़ी चिंतित था। कुछ पढ़े लिखे लोगों से जब उसने बात किया कि ऐसा क्या हमने किया जो हमारे खेत में पानी नहीं बरसता है, हमारे खेत में पानी नहीं बरसता है, तो पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि जब मानसून आता है तो मानसून यहां इस साइड से आकर के यहां बरसात कर देता है, लेकिन इस पहाड़ की चोटी की वजह से ये मानसून इसको क्रॉस करके आपके खेत तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से यहां बरसात नहीं होती है और आपकी फसल सूख जाती है। ये सुनकर के उस किसान ने ये प्रण किया, ये प्रतिज्ञा की और उसमें अपने में कॉन्फिडेंस लाया, जुनून पैदा हो गया उसमें कि मैं इस पहाड़ की चोटी को काट करके नदी में बहा दूंगा, तब तो मानसून आएगा। दूसरे दिन फावड़ा, तसला, छेनी, हथौड़ा लेकर के चल पड़ा और इस पहाड़ की चोटी को काटने लगा। पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से जो पड़ा और तसले से काट काट करके, फावड़े से काट काट करके तसले में भर करके इस नदी में फेंकना स्टार्ट कर दिया। उसने प्लानिंग बना दिया, टाइम टेबल बना दिया कि 8 बजे सुबह आएंगे और शाम के 8 बजे तक इसको काटेंगे और काट काट कर चोटी को साफ साफ कर दूंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। 5वें दिन ये पहाड़ घबरा गया, चिंतित हो गया, सोचने लगा कि लगता है कि ये व्यक्ति मेरे मुकुट को, मेरी चोटी को, मेरे मुकुट को और मेरी सुंदरता को ये नष्ट कर डालेगा, ये नष्ट कर डालेगा। तो पहाड़ उस किसान के सामने प्रकट हो गया और प्रकट होकर के बोला, सुनो ए भाई, सुनो। सुनाई उसको नहीं दे रहा था, 2-4 बार उसे नहीं बुलाया। सुनो, इतना काम में मग्न था, इतना काम में लगा हुआ था, कंसंट्रेट होकर के फावड़े से काट काट करके नदी में बहा रहा था। सामने कोई खड़ा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था,
इतना मनमुग्ध होकर के वो काम कर रहा था। बहुत कुछ टोकने के बाद वो रुका और उस पहाड़ ने कहा, क्या कर रहे हो? कल इस पहाड़ को काट रहा हूं। पहाड़ ने बोला, क्या मूर्ख हो गए हो? क्या पागल हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हैं? 10 किलोमीटर तक इसकी चोटी फैली पड़ी है और पथरीली पत्थरों से बनी हुई, जो तुम खुट 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 करके धीरे धीरे काट रहे हो। काट पाओगे? पूरा जीवन चला जाएगा, इसकी चोटी नहीं काट पाओगे। इसलिए जाओ, दूसरी कोई व्यवस्था करो, ये कट नहीं पाएगा। उस किसान ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, क्यों नहीं कट पाएगा? क्या पॉसिबल नहीं है? तुम चोटी की बात कर रहे हो, हम तो इसे जड़ से उखाड़ करके फेंकूंगा। हमने चोटी की प्लानिंग नहीं बनाई है, हमने इसको नीचे से उखाड़ करके नदी में फेंक दूंगा, और चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर। अब जाओ, अपना काम करो, हमें करने दो। और अपने काम में लग गया। पहाड़ ने कहा, सुनो, कहा हमें नहीं सुना है, जाइए अपने काम में लग गया। पहाड़ जब लौट करके घर आया, अपने सोचने लगा कि लगता है ये हमारे मुकुट को, हमारी चोटी को, हमारी सुंदरता को नष्ट कर डालेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी शोभा चली जाएगा, मेरा बहुत अपमान होगा। जो हमें लोग पूछते हैं, पूजना बंद कर देंगे। दूसरे दिन फिर किसान के सामने आकर के प्रकट हो गया। फिर बोला, सुनो, कल फिर तुम आ गए, फिर आ गए काम में डिस्टर्ब करने के लिए। कल सुनो, एक बात पूछ रहा हूं, कल बताइए, कहीं अगर ये पहाड़ अपनी चोटी को नीचे दबा ले और मानसून जाकर के तुम्हारे खेत में बरसात कर दे, तो कहना तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा पहाड़ कर लेता है कि अपनी चोटी को ऐसे नीचे कर ले और हमारे खेत तक अगर मानसून पहुंचने लगे, बरसात होने लगे, तो हमें क्या दिक्कत है? इतना कहकर पहाड़ चला आया। रात के समय पहाड़ ने स्वयं अपनी चोटी को सिकोड़ लिया, अपनी चोटी को संकुचित कर लिया और इस शेप में आ गया। पहाड़ इस शेप में आ गया। जब सुबह किसान आया, देखा कि उसकी चोटी तो बिल्कुल प्लेन हो गई, खत्म हो गई, बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन पानी बरसा, मानसून इसको क्रॉस करके यहां गया, इसके खेत में बरसात हुई और इसका खेत लहराने लगा। ये कॉन्फिडेंस है बच्चों। कहां आत्मविश्वास और जुनून से पहाड़ हार गया, पहाड़ डर गया और डर करके अपने आप को छोटा कर दिया। तो बच्चों, जो कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, जिनके पास जुनून होता है, तो सारी बाधाएं अपने आप को हटा लेती हैं, खत्म हो जाती हैं। जो बाधाएं तुम्हारे उस मंजिल तक जाने के लिए रुकावट है, वो हट जाती हैं और सुंदर सा रास्ता आपको मिल जाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, जुनून एक ऐसा चीज है, वे व्यक्ति को कहां से कहां ना पहुंचा दे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ बना नहीं सकता है और ना किसी के बनने से कोई रोक सकता है। अगर आपको बहुत ऊंचे तक जाना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। अगर फर्श से अर्श तक जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। हेल्प कर सकते हैं लोग, लेकिन काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा, रास्ता तुम्हें अपनाना पड़ेगा, मंजिल तुम्हें तय करना पड़ेगा। और अगर कॉन्फिडेंस और जुनून से भरे हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, कोई भी पथ कठिन नहीं है, वहां तक आप
तरीके से उसे पा सकते हो। एक शिष्य था, अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, हम आईएएस बनना चाहते हैं, क्या करें? गुरु जी ने कहा, कुछ नहीं कहा। गुरु जी चुप रहे। दूसरे दिन उस शिष्य ने फिर वही क्वेश्चन दाग दिया कि गुरु जी, आपने बताया नहीं, मैंने कहा था आपसे कि आप कुछ मार्गदर्शन कराइए, हमें आईएएस बनना है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। गुरु जी फिर नहीं कुछ बोले। तीसरे दिन क्वेश्चन फिर दाग दिया तो गुरु जी ने कहा कि चलो आज हम लोग जो है नदी का नहाते, नदी से नहा करके जब हम आएंगे हम लोग, तब फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे, बताएंगे। चलो चले गए, नदी के किनारे ही वो नहाने लगे। नदी, गुरुजी नहाने लगे, शिष्य नहाने लगा। नहाते नहाते गुरुजी ने क्या किया कि शिष्य के बाल पकड़े और पकड़ करके उसकी खोपड़ी को पानी में अंदर कर दिया। अब वो फड़फड़ाने लगा, फड़फड़ा कर किसी तरीके से निकला तो गुरुजी ने फिर पकड़ा, फिर उस पानी में डुबो दिया। काफी देर तक डुबोते रहे, फड़फड़ाता रहा, फड़फड़ा करके फिर निकला। तिबारा फिर गुरुजी ने किया, फिर फड़फड़ाया, फिर निकला। जब निकला तो गुरुजी से बोला कि क्या गुरुजी मार ही डालोगे क्या? तो गुरुजी ने क्वेश्चन किया उससे कि तुम ये बताओ कि जब तुम पानी के अंदर तुम्हारा सर था तो तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? तो उस शिष्य ने कहा कि बस यही चल रहा था कि किसी तरीके से जान बचे, मतलब जान बचाने के अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। बस यही चल रहा था कि मैं इस पानी से कैसे मेरा सर बाहर निकले और हम अच्छी सांस लें। गुरु जी ने कहा, बस अगर किसी चीज को पाना है तो जैसे तुम पानी से बाहर आने के लिए तड़प रहे थे, ऐसे ही तुम्हें आईएएस बनने के लिए तड़पना पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे तुम बाहर आने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे थे, सब कुछ भूल गए थे, केवल जान 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 ही थी, उसी तरीके से सब कुछ भूलना पड़ेगा। आईएएस आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तड़पना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से काम करना पड़ेगा, जुनून से काम करना पड़ेगा और तुम आईएएस बन जाओगे। उस स्टूडेंट की आंखें खुली, उसने गुरु के कहे हुए बातों को माना और जुट गया पढ़ाई में और जुट गया अपने पथ और अपने मंजिल को पाने के लिए। और जिस प्रकार से वहां तड़प रहा था उसी तरीके से आईएएस बनने में तड़पना चालू किया, कॉन्फिडेंस से काम करना चालू किया और 2-3 साल के अंदर अंदर वो आईएएस बन गया। तो इस तरीके से बच्चों, किसी चीज को पाने के लिए हमें तड़पना पड़ेगा, हमें बिल्कुल एकाग्र मन से हमें उसके प्रति सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही कर सकते हो, तुम ही अपने आप को शीर्ष स्थान तक ले जा सकते हो। तो इस तरीके से अपने में 2 चीजें पैदा करो, एक कॉन्फिडेंस और एक जुनून। यही 2 चीजें तुम्हारी लाइफ को बनाएंगी, यही 2 चीजें तुम्हें आगे तक ले जाएंगी, यही 2 चीजें आपके जीवन को मंगलमय कर देंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप पढ़ाई करते रहिए और आगे